हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं 3 टॉपिक, है ना? वो मैं आपको बता चुका हूँ। ये चौथा टॉपिक चल रहा है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब अनुपात और समानुपात का, है ना? यहाँ पर गलती से लिखा हुआ है परसेंटेज, तो आप इस सेट पर ध्यान मत देना। यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है ये, ठीक है? तो करीब 150 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। तो जो भी टॉपिक्स मैंने आपको कंप्लीट करवाए हैं, रेलवे उसी तरह के क्वेश्चन पूछता है और आते रहे हैं, आगे भी आएंगे उस तरह के क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन थे जो एकदम टफ थे पिछले लेक्चर्स में, जैसे हमने किए कि पिछले लेक्चर में करीब 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ज्यादा टफ थे। और इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली रेलवे आगे भी आपसे पूछेगा, और ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिनकी वजह से बच्चा आगे बढ़ता है। तो पिछले लेक्चर को आप जरूर देख लेना, आपको डेफिनेटली मजा आएगा, ठीक है? तो अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहे, नोटिफिकेशन आपके फोन पर मिलते रहे। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको चैनल से रिलेटेड जो भी जानकारी है या वीडियो है उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, आप सभी की स्क्रीन पर है। यदि तीन संख्याएं 4:5:7 के अनुपात में हैं और उनका योग 320 है, इनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल क्या होगा? आपसे ये पूछा है। तो देखो, तीन संख्याएं आपको क्या दी हैं? 4, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4:5:7, है ना? ये तीन संख्याएं दी हैं, हम एबीसी मान लेते हैं। अगर आप टोटल रेशियो देखो जो कि आपको दिया गया है, टोटल रेशियो आपका कितना है? 5 4 9 और 9 7 16। तो 16 रेशियो आपको दिया गया है 320 के बराबर। ओके, यहाँ से आप वन रेशियो आप बड़ी आसानी से निकाल लोगे। वन रेशियो इक्वल टू आ जाएगा 20 के बराबर। और आपसे यहाँ पर क्या पूछा है? सबसे छोटी और सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी यहाँ पर 4 है और सबसे बड़ी 7 है, और इनका पूछा है योग। तो आपसे पूछा गया है A+C। A+C कितना है? 4+7 मतलब कि 11। लेकिन ये रेशियो है, तो एक रेशियो की वैल्यू 20 थी, तो 11 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपका आंसर आ जाएगा 220। ठीक है, सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा है यदि तीन संख्याएं 1:3:5 के अनुपात में है तथा उनका योग 10,800 है, तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे ये पूछा है सबसे बड़ी संख्या। देखो, आपको यहाँ पर क्या करना है? सबसे बड़ी संख्या आप साफ देख रहे हो कि यहाँ पर है 5। तो आपका पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि आपको 5 रेशियो की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? 5 रेशियो की वैल्यू आपको निकालनी है। और यहाँ पर जो टोटल दिया गया है, आपको दिया गया है 10,800, मतलब कि 5 3 8 1 9। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि 1:3:5 जो आपको दिया है। अगर आप टोटल की बात करो तो रेशियो में अगर टोटल देखो आप, तो ये आपका हो जाएगा 9। और अगर अमाउंट की बात करो तो हो जाता है 10,800 रुपी, ठीक है? तो यहाँ से वन रेशियो किसके बराबर आ जाएगा? 1200, मतलब 1200 के बराबर आ गया। और आपसे पूछा क्या गया है? सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 5 × 1200, मतलब कि ये कितनी हो जाएगी? 6,000। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है ना? इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। आपको अगर अंतर, योग या फिर मल्टीप्लिकेशन कुछ भी दिया हो तो आप रेशियो में ही कर लें, क्योंकि रेशियो में अगर आप देखोगे तो संख्या छोटी होती है, आपको गुणा करना ज्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्लियर करनी है चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:5:9:13 है, जैसा कि आपको दिया गया है, तो सबसे बड़ा कोण आपको निकालना है। देखो, हम सभी जानते हैं कोई भी जो चतुर्भुज होता है, उसके कोणों का जो आंतरिक कोणों का योग है वो 360 होता है। त्रिभुज को देखो तो 180 होता है, और ये भी आप जानते हो n-2 इंटू 180 से हम टोटल इंटरनल एंगल को हम निकाल लेते हो। बाह्य कोणों का योग सभी का 360 होता है, ये भी हमें पता है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात। चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात मतलब कि इन सभी का योग 360 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ से देखेंगे, आपको कोण ए रेशियो, कोण बी रेशियो, कोण सी और रेशियो, कोण डी आपको दिया गया है। और ये दिया है 3:5:9:13। और यहाँ पर अगर आप देखो तो आपका टोटल रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? 5 3 8 9 8 17 और 17 13 हो जाएगा 30। ठीक है, ये वैल्यू इक्वल टू किसके बराबर होगी? 700 360 डिग्री के। 360 डिग्री के इक्वल है, तो आप यहाँ से वन रेशियो की वैल्यू निकाल लोगे। ये हो जाएगा 360/30, मतलब कि आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1:12। तो अगर वन रेशियो आपका 12 है और आपसे पूछा क्या गया है? सबसे बड़ा कोण। तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है? वो है 13। तो सबसे बड़ा कोण है 13, मतलब कि 13 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 × 13। और 12 × 13 कितना होता है? 156। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है ना? इस तरह से कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:7 है, तो बड़े कोण का सबसे छोटे कोण से अनुपात ज्ञात कीजिए। बड़े का सबसे छोटे से आपको अनुपात निकालना है, मतलब कि
यहाँ पर आपको दिया गया है कोण ए रेशियो कोण बी और रेशियो कोण सी, ये आपसे पूछा है और आपको बोला क्या गया है 2:3:7। ठीक है, अब इन्होंने आपसे जो चीज पूछी है वो है सबसे बड़े कोण का सबसे छोटे कोण से अनुपात। सबसे बड़ा कौन सा है सी और सबसे छोटा कौन सा है ए। तो आपको ये चीज पूछी गई है कि 7:2। समझ गए, तो आंसर क्या आ जाएगा 7:2। अब देखो कुछ बच्चे होंगे जो कि इसमें एंगल निकालने की कोशिश करेंगे या गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे और वहां आपका समय चला जाएगा। जैसे जो बच्चा नहीं जानता है कि किस तरह से ट्रिक करनी है या किस तरह से हम निकालेंगे, उसे ये भी नहीं पता कि अनुपात पर डिग्री का कोई मतलब नहीं है। जैसे अगर आप देखो तो ये कितना लिखा है 2:3:7 है, मतलब कि 2x 3x और 7x है ये। ठीक है, और ये जो x की वैल्यू है ये क्या है, ये तो सभी में कॉमन है, तो हमें इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमें पूरा आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। ये चीज आपको याद रखनी है, अगर आप पूरा आंसर निकालो तो ये वाली वैल्यू 40 आएगी, ये 60 आएगी और ये आएगी 20 40 60 और ये आएगी 140 के आसपास। टोटल 180 होता है, ठीक है ना। तो आप अगर पूरा निकालेगा, अगर कोई भी बच्चा पूरा निकालता है तो 15 दूनी ये 30 आएगी, ये 45 आएगी और ये वाली आ जाएगी आपकी 105। ठीक है, तो जो जिसे पता नहीं है वो बच्चा कैसा करेगा, पूरी वैल्यू निकालेगा फिर बड़े और छोटे को डिवाइड करके देखेगा। लेकिन यहाँ पर आप अनुपात से डायरेक्ट देख सकते हो कि बड़े और छोटे कोण का पूछा है तो बड़ा 7 है, छोटा 2 है, तो 7/2। डायरेक्ट आप अनुपात से ही सॉल्व करें, आपको पूरी वैल्यू नहीं निकालनी। क्वेश्चन में ये चीज समझना जरूरी है कि कहाँ पर आपको वैल्यू निकालनी है और कहाँ पर नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3 है तो सबसे छोटा कोण ज्ञात किया। देखो सबसे छोटा कोण आपको निकालना है, ठीक है ना। सबसे छोटा कोण आपको यहाँ पर साफ नजर आ रहा है कि 1 है, तो आप कैसे करोगे, कोण ए दिया हुआ है आपको, कोण बी दिया हुआ है और कोण सी, इन सभी का रेशियो है 1:2 और रेशियो 3। तो अगर आप टोटल रेशियो की बात करते हो तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 6। और ये जो होता है त्रिभुज, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो हम 180 के इक्वल रखेंगे, 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30। तो यहाँ से कोण ए कोण बी और कोण सी आप तीनों निकाल सकते हो। कोण ए आ जाएगा 30, कोण बी आ जाएगा 60 और कोण सी कितना हो जाएगा 90। आपसे पूछा क्या गया है सबसे छोटा, सबसे छोटा कौन सा है कोण ए, तो अनुपात में हमें 1 पहले ही दिख रहा था, तो हम कोण ए निकाल देंगे और आपका आंसर आएगा कोण 30 डिग्री। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात, फिर से यहाँ पर त्रिभुज आ गया है 1:4:7 है, तो सबसे बड़े कोण का सबसे छोटे कोण से अनुपात क्या होगा, आपसे ये पूछा है। ठीक है ना, अब देखो सबसे बड़े कोण का सबसे कोण छोटे कोण से क्या अनुपात है, आपको साफ दिख रहा है 1:4:7 है अनुपात। तो सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला है, ये जो है सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है, और ये वाला कौन सा है, ये स्मॉलेस्ट है। ठीक है, तो आपसे पूछा है बड़े का छोटे से, मतलब 7/1। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपसे पूछा गया है कि 176 को 2:5:6:9 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो रुपए उनके संबंधित अनुपात में होंगे। अब आपको रुपए निकालना है टोटल, जैसे हम एंगल निकाल रहे थे कि त्रिभुज का एंगल टोटल 180 होता है और फिर उसमें 3 अनुपात दे दिए जाते थे, उसी तरह से यहाँ पर आपको एंगल की जगह दे दिया गया है कि 176 रुपए हैं आपके पास और उसको 4 भागों में आपने बांट दिया। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिखोगे 2:5 रेशियो 6 और रेशियो 9, ये आप देखोगे। और जो टोटल है, टोटल आपका कितना है 5 2 7 7 6 13 और 13 9 22 इक्वल टू में आपको लिखना है 176 आपको दिया है। तो यहाँ से आप वन की वैल्यू 8 बड़ी आसानी से निकाल लोगे। अब आपको रुपए निकालना है तो आप क्या करोगे, जो भी वैल्यू आपको दी गई थी इन सभी में आप क्या करोगे 8 का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 16 आ जाएगी, यहाँ से 40 आ जाएगी, यहाँ से 48 आ जाएगी और यहाँ से 72 आ जाएगी। यहाँ ऐसा कोई आंसर है तो ऑप्शन सी। ओके, इस तरह से करना है सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रितेश गौरव और जुगनू 2:5:7 के अनुपात में निवेश करते हैं, उनके निवेश की वापसी के बाद आय का अनुपात 5:3:2 है। यदि गौरव रितेश से 150 रुपए से अधिक कमाता है तो कुल आय ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ लास्ट वाले में और इसका आंसर क्या आया था 1170। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो आपको इसका आंसर भी आ जाएगा और आपको निकालना भी आ जाएगा। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, माँ ने अपने बच्चे अरविंद, मीनू और चित्रा, ये वाला भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, ये इस तरह का क्वेश्चन जो देखो
यहाँ पर रिपीट नहीं हुआ है, क्योंकि मैं पुराने क्वेश्चन लेके आया हूँ जो रेलवे में पहले पूछे गए हैं, तो उस उनमें ही रिपीट हुआ है, मतलब कि यही क्वेश्चन किसी दूसरी शिफ्ट में सेम टू सेम पूछा गया था, और सेम टू सेम ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछ लिया गया है। ये वाला क्वेश्चन भी मैं लास्ट लेक्चर में कंप्लीट करवा चुका हूँ, अगर आप ध्यान देखोगे लास्ट लेक्चर को तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से एक चीज और देखनी है कि इन क्वेश्चंस को आपको हल्के में नहीं लेना है, रेलवे पुराने क्वेश्चंस भी रिपीट कर देता है, तो जो अच्छे क्वेश्चंस है उनको पढ़ के जाना है, वैसे के वैसे भी आ सकते हैं क्वेश्चन, है ना। जैसे एसएससी में होता था, एसएससी में मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हो जाते थे, जब 200-200 क्वेश्चन आते थे तब रिपीट हो जाते थे, तो कई क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं करने पड़ते थे लोगों पर, डिजिट चेंज होती थी, उन्हें पता है कि किस तरह से सॉल्यूशन निकालना है, कई की तो डिजिट भी सेम आ जाती थी, है ना। चलिए, नेक्स्ट आपसे पूछा है, यदि 12x और 48 एक क्रमागत अनुपात में है तो x का मान क्या होगा। देखो, सबसे पहली बात आपको निकालनी है क्रमागत अनुपात। क्रमागत अनुपात के लिए a अनुपात b अनुपात c, ये होता है क्रमागत अनुपात। और यहाँ पर अगर आप देखो तो जो b होता है वो ac का गुणोत्तर माध्य होता है, मतलब कि b स्क्वायर इक्वल टू होगा ac, मतलब कि b इक्वल टू हमेशा रूट ac होता है। ये आप डायरेक्ट याद रखोगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अब दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि जब आपको चार अनुपात दिए जाए, a अनुपात b, सी अनुपात डी, और आपसे बोला जाए ये सभी इस तरह से हैं, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ये इस तरह से दे देते हैं, तो इन दोनों का आपस में गुणा करना है, इन दोनों का आपस में गुणा करना है और बराबर करना है, मतलब कि एडी इक्वल टू बीसी, इस तरह से। तो ये डायरेक्ट अगर आप याद रखोगे तो ज्यादा बेटर है आपके लिए, आपको यहाँ से टाइम बचेगा, अगर एग्जाम में आता है तो आपसे डायरेक्ट करने पर आपका समय काफी ज्यादा बच सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसे ही देखेंगे कि 12 रेशियो एक्स रेशियो 48 आपको दिया है 48, तो आप यहाँ से डायरेक्ट करोगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 48 इंटू 12, यहाँ से आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल लोगे, 4 इंटू 12 इंटू टू मतलब 24, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 इंटू टू, मतलब कि एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 24। और यहाँ पर क्या पूछा था आपसे, एक्स ही पूछा था, अनडिफाइंड क्या था, एक्स, तो वैल्यू क्या आएगी 8, ठीक है ना। ये दोनों जो चीजें हैं ना, ये आपको याद रखनी है, ध्यान रखना है इन चीजों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक्स अनुपाते 1/18 अनुपाते 3/5 अनुपात 5/9 में एक्स का मान क्या है। सेम चीज आ गई ना। अब देखो, अगर कोई और होता इस क्वेश्चन को, जिसे पता नहीं था, तो वो इस क्वेश्चन को पूरा लिख कर करता, हमें ये क्वेश्चन पूरा लिखकर नहीं करना है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों का करना है और बराबर लिख देना है। जैसे एक्स इंटू 5/9 इक्वल टू में आपको लिखना है 1/18 इंटू 3/5, बस इसको सॉल्व करना है आपको, बड़ी आसानी से आप कर लोगे इसे। 9 और ये 2 टाइम्स जाएगा, यहाँ से आप लिखोगे एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी आपकी, 25 दूनी 10 50, और यहाँ पे 3, तो क्या आ जाएगी 3/50, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इस तरह से सॉल्व करना है, वो दोनों चीजें आपको याद रखनी है, कौन सी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, और दूसरी जो चीज थी वो आपको याद रखनी है, ए सी, सॉरी ए डी इक्वल टू बी, है ना। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, किसी अनुपात के पहले तीन पद आपको दिए गए हैं, 3, 5 और 21 है, इसके चौथा पद आपको निकालना है। तो देखो, तीन पद आपको ऑलरेडी दी है, मतलब कि आपको जो वैल्यू दी है 3:5:21 आपको दी है, लेकिन आपको चौथी वैल्यू नहीं दी है, एक्स, ठीक है ना। ये चीज आपको याद रखनी है, आपको ये जो है ये चौथी वैल्यू नहीं दी है, तो आप इसे कैसे निकालोगे, बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो। कैसे करोगे आप, 3x इक्वल टू 5 इंटू 21, आप इस तरह से लिखोगे, 3 से आप इसे कैंसिल करोगे 7 टाइम्स, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 35, ठीक है। सही आंसर यहाँ पर क्या हो गया, ऑप्शन बी। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, बड़ी आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा 3, 5, 21 एक्स, इस तरह से भी क्वेश्चन दिए जाते हैं कई बार, तो एक आंसर इसका कैसे निकालते हो आप, इस तरह से 21 का स्क्वायर, क्योंकि आप केवल इन तीन वैल्यू को लोगे, इक्वल टू में 5 इंटू एक्स आप लोगे, तो 21 का स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 441/5 बराबर एक्स। तो इस तरह से भी कुछ लोग कर देते हैं, और ये वाला क्वेश्चन इस तरह से जब आप करोगे तो ये गलत हो जाएगा, समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी व्यक्ति इस तरह से ना करे, क्वेश्चन हमेशा ऐसे करना है सॉल्व, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। आपसे पूछा गया है, चार संख्याओं 4, 8, 12, 22 को समानुपातिक बनाने के लिए प्रत्येक में निम्न में से क्या जोड़ा जाना चाहिए। समानुपातिक बनाना है आपको, तो प्रत्येक में आप क्या जोड़ोगे, आपसे ये पूछा है। देखो, अभी तो बराबर नहीं है, जैसे 4, 8, 12 और 22 है, तो अभी तो ये बराबर नहीं है, बिल्कुल सही। तो आप इनमें क्या जोड़ो, हम मान लेते हैं कि इनमें एक्स जोड़ा गया, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी 4+x, और यहाँ पर हो जाएगी 8+x, इसके आगे आप जाओगे तो हो जाएगी 12+x, और फिर फोर्थ वैल्यू क्या हो जाएगी 22+x, ठीक है। तो सेम चीज करना है इन दोनों का आपस में और इन दोनों का आपस में, तो कैसे निकालोगे, 4+x इंटू में आ जाएगा 22+x,
इधर पर आप करोगे तो 8 प्लस एक्स और इंटू में आ जाएगा 12 प्लस एक्स। आप बड़ी आसानी से करोगे। इसको कैसे करना है, देखो जब भी इस तरह से मल्टीप्लिकेशन आ जाए ना, दो का, तीन का या चार पद का भी मल्टीप्लिकेशन है, तो आपको ये देखना है कि जितने पद है ना उस उतनी ही एक्स की मैक्सिमम घात होगी। जैसे यहाँ पर एक पद ये है, एक ये है, तो एक्स की मैक्सिमम घात क्या होगी, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको कैसे करोगे, सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर लिखोगे, एक्स लिखोगे और कोई भी चर अचर आएगा। तो एक्स स्क्वायर कहाँ से मिलेगा, एक्स स्क्वायर जब एक्स का एक्स में गुणा होगा, तो ये केवल एक बार हो रहा है तो यहाँ से 1 आ जाएगा। दूसरा आपको एक्स चाहिए है, तो एक बार आप जब एक्स का इसमें करोगे तब मिलेगा, और एक बार इसमें करोगे तब मिलेगा। तो कितना हो जाएगा, 22 और 4 26। तो डायरेक्ट आपको लिखना है 26। और तीसरा आप क्या करोगे, आपको अचर पद चाहिए, तो अचर पद केवल तभी मिल सकता है जब अचर और अचर आपस में मल्टीप्लाई हो, मतलब कि जो कांस्टेंट वैल्यू जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तभी एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 88। और यहाँ पर भी सेम चीज करना है आपको, एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा लिख लेना है, एक्स लिख लेना है। एक्स स्क्वायर तो एक ही आएगा क्योंकि केवल एक ही पद है। और जब आप एक्स को देखोगे तो क्या आएगा, 12 और 8 इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 20। और यहाँ पर अचर अचर का गुणा करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 96। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आप कैंसिल कर लेना है। यहाँ पर आप माइनस करोगे तो 26 में से 20 जाएंगी तो आएगी 6x, और यहाँ पर 96 में से 88 जाएंगी तो आएगा आपके पास में, क्या वैल्यू आएगी आपके पास में, ये आएगी 8। तो यहाँ से अगर आप देखो तो x की वैल्यू आ जाएगी 8/6, मतलब कि 4/3। तो आपका आंसर क्या आया, 4/3 आप ऐड करोगे तो जो चारों वैल्यू है वो आपस में समानुपात में आ जाएंगी। तो 4/3 ऐड करने का मतलब है ऑप्शन ए। ओके, इस तरह से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आपसे पूछा यदि 25 35 और p क्रमिक अनुपात में है तो p का मान ज्ञात कीजिए। आपको p का मान ज्ञात करना है। अब देखो क्रमिक अनुपात के लिए मैंने डायरेक्ट क्या बताया था, जैसे 25 है, 35 है और p है, तो डायरेक्ट मैंने बताया था कि 35 का आपको कर देना है स्क्वायर, और यहाँ पर 25 इंटू p कर देना है आपको। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, 49 वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 49। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया। आपका आंसर क्या है यहाँ पर, 49, ऑप्शन डी। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, 3 4 और 9 चौथा अनुपातिक ज्ञात करना है आपको। तो देखो 3 दिया है आपको, 4 दिया है आपको, 9 दिया है आपको, आपको करना है चौथा अनुपातिक। तो हम इसे मान लेंगे कि वैल्यू x है। ठीक है, x है वैल्यू। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप करोगे इनका इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, 3x आएगा, और इसके बाद जब आप आगे जाओगे तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 36। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। ठीक है, x की वैल्यू है 12। ठीक है, चलिए दोस्तों आपसे पूछा है 5:9 समानुपात में है x:27 के। अब देखो इसकी एक ट्रिक बताता हूँ, बहुत हमने वैसे क्वेश्चन कर लिए। आपको डायरेक्ट लिखना है 5:9 और समानुपात में लिखना है आपको x:27। ठीक है, अब देखो चूंकि गुणा होता है इन दोनों का आपस में गुणा होता है, तो आपको ये देखना है कि क्या कोई चीज कैंसिल हो रही है। तो आप यहाँ पर देखोगे 9 को 1 से टाइम काटोगे और ये 3 से जाएगा, तो x की वैल्यू आप यहाँ से इस तरह से डायरेक्ट निकालोगे 15। तो ये वाला मेथड उससे भी ज्यादा फास्ट है जैसा हम अभी करते थे। अभी हम क्या करते थे, 5 × 27 इक्वल टू हम लिख लेते थे 9x, फिर इसे कैंसिल कर देते। लेकिन अब आपको डायरेक्ट कैंसिल कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं आगे के। अब हम क्वेश्चन सभी इसी प्रकार से करने वाले हैं। यहाँ पर आपको एक नई वैल्यू दी है, p/18 समानुपात में है 5:3 के। तो आपको फिर से याद आना चाहिए कि 3 से आप इसे डायरेक्ट काटोगे 6 टाइम, तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। डायरेक्ट हो रहा है ना, तो इस तरह से करना है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे पूछा है 7:9 समानुपात में है x:36 के। तो यहाँ पर भी डायरेक्ट आप कैंसिल करोगे, 9 का 1 टाइम्स और 36 का 4 टाइम्स। तो आपकी आंसर क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 28। 28 है किसी में, ऑप्शन डी। ठीक है ना, इस तरह से करना है आपको। क्वेश्चन जल्दी जल्दी होंगे आपके क्वेश्चन, इस तरह से, है ना। पूरा नहीं हमको सॉल्व करते रहना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 2:4 और8:x। आपको ये वैल्यू पूछी। अब यहाँ पर सेम चीज, यहाँ पर 2 से आप काटोगे 8 को तो ये जाएगा 4 बार में, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16। सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। ओके, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा है सेम चीज, यहाँ पर भी हम करेंगे। 26/21 है और रेशियो में है ये 24/9, और अनुपात में है, समानुपात में है k/14/3। अब देखो यहाँ पर आप करने को डायरेक्ट कर सकते हो कि ये वाली जो वैल्यू, लेकिन आपको ये चीज याद रखना है कि ऊपर ऊपर की वैल्यू अलग होंगी कैंसिल,
और नीचे नीचे की अलग होंगी। ये कितना है 14/13 है। मतलब कि आप 24 का गुणा k से कर रहे हो और 9 का गुणा आप 1 से कर रहे हो, ये अलग अलग बात है। ठीक है, 26 का गुणा आप 14 से कर रहे हो और 21 का गुणा 13 से कर रहे हो, ये अलग बात है। मतलब कि अगर 24, 26 और 14 इनमें से आप कैंसिल करोगे और 21, 9 और 13 इनमें से आप कैंसिल करोगे, ठीक है ना। तो इसमें गलती होने के चांसेस हो सकता है कि आपसे हो जाए। तो जब अच्छे से प्रैक्टिस कर लो उस तरह के क्वेश्चन की, इस तरह के क्वेश्चन 2-4 बार आप लगा लो, तभी आपको कट करना है। मैं यहाँ पर आपको आसानी से कट कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पर 9 से आप कट कर सकते हो 21 को, और 24 को आप कट कर सकते हो 14 से, मतलब 2 से आप कट कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ पर आपको पूरा बता रहा हूँ, 26/21 इंटू में लिखना है 14/13, इक्वल टू में आपको लिखना है k इंटू 24/9। यही मैंने बोला था आपको कि 14 आप कट कर सकते हो 24 से, 2 से, और यहीं पर मैंने आपको बोला था कि 9 को आप कट कर सकते हो 21 से। वही चीज आ गई ना निकल कर। अब देखो 13 है, 13 13 को हमने कट किया 26 से, तो ये क्या बनेगा 2। यहाँ पर आप देखोगे 2 को आप कट करोगे तो ये आ जाएगा 12, फिर आप करोगे तो आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 7। ठीक है, फिर आप 3 से कट करोगे तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 7, फिर 7 से आप डायरेक्ट कट करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी k इज इक्वल टू 3। ऑप्शन डी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि तीन संख्याएं 2.6, 1.3 तथा x एक निश्चित अनुपात में है, तब x का मान ज्ञात कीजिए। आपको x का मान ज्ञात करना है। सेम चीज है 2.6 और रेशियो में है 1.3 के, इक्वल टू में है x, इक्वल टू लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तीनों है अनुपात में ना, तो 2.6 अनुपात में 1.3 और अनुपात में है x, तो सेम चीज करनी है 1.3 इंटू 1.3, हम इसी तरह से लिखते थे, इक्वल टू में आपको लिखना है x इंटू 2.6। इसे दो दो बार में आप कैंसिल करोगे, फिर ये यहाँ पर जाएगा तो क्या आ जाएगा 0.65। ओके, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.65। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, चलिए आज के लिए इतना काफी है। कल आपका खत्म हो जाएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। कल हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो हम करने वाले सिक्कों से रिलेटेड, है ना। आपने देखे होंगे इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं कि आपको 50 पैसे के सिक्के दिए गए, 1 रुपए के सिक्के दिए गए, या फिर 25 पैसे के सिक्के दिए गए। आपको टोटल अमाउंट दे दिया जाता है, फिर आपसे सिक्कों की संख्या पूछी जाती है, या आपसे ये पूछी जाती है कि 50-50 के जितने भी सिक्के थे, 50 पैसे के जितने भी सिक्के थे, वो टोटल कितने रुपए बना रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन हम कल करने वाले हैं। कल का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।